गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख फसलें। भारत में कौन कौन सी जो प्रमुख फसलें हैं जो मुख्य रूप से उगाई जाती है, या जो कौन कौन सी प्रमुख फसलें उनकी क्या क्या विशेषता है, यानी जो फसलें हैं उनकी जलवायु दशाएं क्या है, वो कौन सी जलवायु दशा में उगती है। जैसे अपन बात करते हैं तापमान कैसा होना चाहिए, या मिट्टी कैसी होनी चाहिए, या वर्षा की मात्रा किस प्रकार की होनी चाहिए, या उनका जो जलवायु क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, या वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, या अपन कह सकते हैं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, या अन्य कई विशेषताएं जिनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख फसल है अपन की गेहूं। तो गेहूं आप सबको पता है, जो भारत में अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो ये इसको अपन रबी की फसल में मानते हैं, क्योंकि गेहूं है जो सर्दियों में उगाई जाती है। और जो दक्षिण भारत है वहां पर अपन नहीं कह सकते, क्योंकि वहां सम जलवायु है। तो अपन उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उस प्रकार से अपन क्या कहेंगे कि ये जो है आपकी रबी की फसल में आती है, क्योंकि दक्षिण भारत में तो चावल भी और मूंगफली भी और कपास भी 12 मास होता है, तो उसमें 2 या 3 फसलें ली जाती है। तो अपन वहां नहीं कह सकते, अपन उत्तर भारत के आधार पर कह सकते हैं कि ये रबी की फसल के तहत उगाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं चावल का विश्व लेवल पर, यानी जो गेहूं है, चावल के बाद में गेहूं भारत में और विश्व में दोनों की अगर बात की जाए तो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। यानी अगर बात की जाए भारत की तो सबसे जो खाद्यान्न फसल है सबसे प्रथम स्थान पर है चावल, और दूसरी खाद्यान्न फसल अपन किसको उत्पादित करते हैं, गेहूं को। और विश्व लेवल में इस गेहूं का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। विश्व लेवल पर चावल का दूसरा स्थान था और गेहूं का चौथा स्थान है। जैसे अपन बात करते हैं रूस, यूएसए और चीन, ये 3 देश है जो भारत से आगे हैं। रूस है, अमेरिका और चीन, और चौथा उत्पादक देश कौन सा है, भारत। फिर अपन बात करते हैं कि जो इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए। इसके लिए गेहूं की फसल के लिए तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए जब फसल उगाई जाती है, जब फसल आप बोई जाती है। और उगते समय उस समय तापमान है थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। फिर अपन बात करते हैं पकते समय, तो पकते समय लगभग 15 से लेकर 20 सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। जब फसल पकने के समय में आती है तो उस समय थोड़ा तापमान उच्च होना चाहिए, ताकि वो फसल क्या है जल्दी से पक जाए। अगर उगते समय अगर ज्यादा तापमान होगा तो जो वो बीज है वो अंकुरित नहीं होंगे और फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए उगते समय कम तापमान होना चाहिए और पकते समय अधिक तापमान होना चाहिए। अधिक तापमान नहीं होगा तो फसल धीरे धीरे पकेगी, इसलिए पकते समय थोड़ा तापमान अधिक होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और अगर 75 से 100 से अधिक होए तो ये गेहूं के लिए क्या है, हानिकारक है वर्षा। 175 से लगभग 100 से बाद में जो जितनी भी वर्षा होगी वो गेहूं के लिए हानिकारक है। फिर अपन बात करते हैं मिट्टी। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो अपन कहते हैं हल्की मृत्तिका मिट्टी, या अपन कह सकते हैं हल्की मृत्तिका मिट्टी, या अपन कह सकते हैं दोमट मिट्टी, या अपन कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी। दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। जैसे जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत में जो गंगा का मैदान है, गंगा सतलुज ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। और गंगा यमुना मैदान क्षेत्र मैदानी भाग है, या गंगा का ऊपरी भाग है, मैदानी भाग है, मध्य भाग है, वहां पर गेहूं की बहुत ही ज्यादा पैदावार होती है। और वहां पर जनसंख्या भी उस कृषि के ऊपर निर्भर है, और वहां पर सर्वाधिक भारतीय जनसंख्या भी सर्वाधिक वहां पर कृषि के लिए सबसे अनुकूल दशाएं भारत में कृषि के लिए है, तो वह गंगा यमुना के मैदान है। फिर अपन बात की जाए भूमि की। भूमि इसके लिए जो गेहूं की फसल के लिए एकदम समतल भूमि होनी चाहिए, ताकि गेहूं की फसल को आराम से बोया जा सके, या सिंचाई के लिए उसके लिए उचित व्यवस्था रहे, या सिंचाई आराम से हो। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए कि भूमि एकदम समतल होनी चाहिए। और इसमें यंत्रों का प्रयोग भी होता है। यंत्रों के प्रयोग से बड़े बड़े जब मैदानी क्षेत्रों में जब अधिक फसल बोई जाती है तो वहां पर यंत्रों से अधिक कृषि कार्य होता है। फिर अपन बात करते हैं उत्पादन। अब उत्पादन कौन कौन से राज्यों में होता है, जैसे देखो
बात करें भारत की लगभग 1/3 भूमि पर गेहूं, यानी लगभग भारत की 33% जो भूमि है उस क्षेत्रफल पर अपन क्या गेहूं की फसल को उत्पादित करते हैं, यानी 1/3 भाग पर गेहूं उत्पादित करते हैं, क्षेत्रफल बोया जाता है। फिर अपन बात करते हैं राज्यों के, कौन कौन से राज्य हैं जो, जैसे यूपी है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादित राज्य है, क्योंकि वहां पर गंगा यमुना का जो मैदान वगैरह यूपी क्षेत्र में स्थित है। जैसे अपन बात करते हैं यूपी हो गया, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे राज्य हैं। यहाँ पर सब जगह अत्यधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। जैसे पंजाब जो राज्य है, यहाँ पर प्रति हेक्टर अगर उत्पादन की बात की जाए गेहूं की, तो प्रति हेक्टर जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है पंजाब राज्य में। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पंजाब राज्य में जो प्रति हेक्टर उत्पादन है वो थोड़ा गेहूं का अधिक होता है। जैसे अपन बात करते हैं आगे कि जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, भूमि आदि के लिए अपन ने क्या बात की थी कि ये जो गेहूं के लिए इतना तापमान, इतनी वर्षा, इतनी मिट्टी होनी आवश्यक है। फिर अपन बात करते हैं उत्पादक राज्यों की, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, इन सारे राज्यों में गेहूं सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि गन्ना, जो दूसरी फसल कौन सी है, गन्ना। तो अपन बात करते हैं गन्ने के लिए किस प्रकार की जलवायु दशाएं होनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले भारत गन्ने की जन्मभूमि, यानी भारत में जो गन्ने का मूल पौधा है, जो गन्ना है, मूल निवासी वो भारत का, यानी गन्ने का जो जन्म स्थान है जो भारत है। और सबसे ज्यादा जो गन्ना है वो ब्राजील में उगाया जाता है। दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है ब्राजील, वहां उगाया जाता है। वहां पर जो गन्ने के बागानों को अपन कहते हैं फेजेंडा, और अपन एक बात करें क्यूबा, उसको अपन क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं विश्व में, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है। फिर अपन बात की जाए आगे, भारत का जो जन्मभूमि है, गन्ने की जन्मभूमि कौन है, भारत, यानी मूल निवासी। गन्ना बांस की प्रजाति का पौधा है। गन्ना जो बांस होती है ना, बांस की लकड़ी, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि गन्ने भी बांस की प्रजाति का एक पौधा है, जिससे गन्ने का प्रयोग, जो गन्ना है इसका उपयोग काम किया जाता है, जैसे चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में, खांडसारी बनाने में, या अपन बात करते हैं जैसे कागज बनाने में, या गत्ते बनाने में, या अपन इसका अन्य प्रयोग बताएं तो शराब बनाने में, एल्कोहल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो मुख्य गन्ना होता है उसका अपन कह सकते हैं कि जैसे गुड़, शक्कर और चीनी ये बना दिया, और जो बाकी बाद में जो खोई वगैरह जो गन्ने का अपशिष्ट पदार्थ बचता है उससे अपन क्या करते हैं, कागज, गत्ता, शराब, एल्कोहल ये सारे बनाते हैं। और गन्ना जो सर्वाधिक मीठा होता है, मिठास होता है, इसलिए इनसे शक्कर ज्यादा बनाई जाती है। और गन्ने के लिए यह है कि अगर काटते इसको लगभग 24 घंटों के अंदर अंदर इसको उद्योगों में ले जाया जाना चाहिए शक्कर गुड़ बनाने के लिए, वरना ये 48 घंटे के बाद में जो गन्ने की जो मात्रा होती है रस की वो लगभग आधी हो जाती है। इसलिए गन्ना उत्पादक क्षेत्र वही होना चाहिए जहां पर चीनी बनाने की कारखाने नजदीक हो, ताकि जल्दी से उनसे चीनी बनाई जा सके, वरना गन्ना सूख जाता है। ये भी एक मुख्य विशेषता है गन्ने की। फिर अपन बात करते हैं जैसे गुड़, चीनी, खांडसारी तथा इसकी खोई से, यानी जो अपशिष्ट होता है, कागज, गत्ता बनाया जाता है। फिर गन्ने से शराब व एल्कोहल भी बनाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं तापमान, यानी लंबे समय तक लगभग 20 से 30 डिग्री तापमान रहने चाहिए, यानी गन्ने के लिए जो तो थोड़ा तापमान है वो उच्च होना चाहिए और लंबे समय तक उच्च होना चाहिए। ऐसे नहीं 2-4 दिन नहीं, लंबे समय तक उच्च होना चाहिए, जैसे 20 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए औसत तापमान। फिर अपन बात की जाए गन्ना, जो गन्ने की एक फसल को पकने में लगभग 11 से 12 महीने लग जाते हैं, यानी एक साल में गन्ने की एक ही फसल अपन उत्पादित कर सकता है। फिर अपन बात करते हैं, और गन्ना हमेशा एक साल में अगर एक बार गन्ने की फसल बो दी तो अगले 4-5 साल तक गन्ना बोने की जरूरत नहीं, उसकी कटाई करो वापस गन्ना उग जाएगा, उसकी कटाई करो वो वापस गन्ना उग जाएगा। तो ये इस प्रकार से गन्ने की कुछ विशेषताएं। जैसे वर्षा 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। गन्ने की फसल के लिए कितनी होनी चाहिए, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर अपन बात करें मिट्टी की,
मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी होनी? दोमट, गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। चूना युक्त मिट्टी होनी चाहिए। जो चूने की मात्रा थोड़ी मिट्टी में अधिक होगी तो चूने की मात्रा से क्या होगा, गन्ना जो है जल्दी वृद्धि करता है, गन्ने की जो फसल है जल्दी उत्पादित होगी या जल्दी वृद्धि करेगी चूने की मात्रा से। फिर नदी घाटियों में तथा डेल्टाई क्षेत्रों में भी गन्ना उगाया जाता है। जैसे कोई नदी घाटी है, जैसे गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदी घाटियां हैं इसके मैदानी भागों में या डेल्टाई भागों में जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो खादर बांगर क्षेत्र होता है, वहां पर गन्ने की फसल के लिए प्रमुख या उपयुक्त जलवायु या दशाएं होती है। फिर बात करते हैं भूमि की। तो गन्ने के लिए मैदानी भाग उपयुक्त होते हैं। गन्ने की फसल के लिए मैदानी भाग, यानी अपन कह सकते हैं किसी भी प्रकार की फसल के लिए लगभग समतल मैदानी भाग होना चाहिए। ढलाने वाला जो भाग होता है वो चाय कॉफी उनके लिए किया जाता है, बाकी सब के लिए क्या समतल और ऐसा भाग होना चाहिए। और श्रम, अब इसमें क्या, गन्ना अधिकांशतः रूप से हाथ से कटाई होती है, तो गन्ने की फसल के लिए अधिक से अधिक श्रमिक यानी श्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं, मशीनों का प्रयोग गन्ने की फसल में कम किया जाता है और हाथों जो श्रमिक लोग हैं, कुशल श्रमिक होते हैं, उनका प्रयोग या प्रशिक्षण श्रमिक उनका प्रयोग अधिक किया जाता है। फिर बात करते हैं रत्तुनिक। एक तमिलनाडु के कोयम्बटूर नामक एक स्थान है, वहां पे एक रत्तुनिक है। यहाँ पे एक गन्ना शोध संस्थान की स्थापना की। रत्तुनिक नामक स्थान है, मुख्य क्षेत्र स्थानीय नाम है रत्तुनिक। यहाँ पर एक गन्ना शोध संस्थान की स्थापना की गई। ये शोध संस्थान क्या करेगा कि जो गन्ने की नई नई किस्में हैं उनके बारे में, गन्ने के उन्नत बीजों के बारे में, गन्ने की फसल की जानकारी के बारे में, गन्ना किस प्रकार से, किस प्रकार की मिट्टी में, किस प्रकार के जलवायु में, किस प्रकार की जो दशाएं होनी चाहिए, उन सब के बारे में जानकारी रखने वाला कौन होता है? रत्तुनिक या शोध संस्थान है। फिर अपन बात करते हैं उत्पादक। भारत विश्व में 1/4 भाग गन्ने का उत्पादन करता है। विश्व में लगभग 25% जो गन्ना है जो भारत से उत्पादित होता है। कितना? लगभग 25% जो गन्ना है भारत से उत्पादित होता है। जैसे अपन बात करते हैं यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यानी ये जो गन्ना उत्पादक राज्य है, मध्य प्रदेश है, यूपी हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये जितने भी राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है वो यूपी राज्य में होता है। और अगर प्रति हेक्टर उत्पादन की अगर बात की जाए, प्रति हेक्टर अगर उत्पादन की बात की जाए तो गन्ने का जो प्रति हेक्टर उत्पादन है वो आपके तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में होता है। ये ध्यान रखना, पहला नंबर है तमिलनाडु का, ये ध्यान रखना है आपको कि क्या कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा प्रति उत्पादन हेक्टर। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु और दूसरा महाराष्ट्र। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि गन्ने की फसल का प्रयोग, गन्ना कब उगाया जाता है, गन्ने के लिए कितना तापमान होना चाहिए, क्या जलवायु दशाएं होनी चाहिए, क्या गन्ने की विशेषताएं होनी चाहिए, मिट्टी, वर्षा, औसत, अपन इन सब के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।